नमस्कार। अगला वीडियो में हम लोग देखे थे टॉपिक सेल को। बायोलॉजी का टॉपिक सेल था, जिसको हम लोग पढ़े थे कि सेल जो है वो मेकिंग करता है टिश्यू को। सेल जो है वो मेकिंग करता है टिश्यू को, टिश्यू मेकिंग करता है ऑर्गन को। जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पे तो सेल सेल मेकिंग क्या था, किसको? टिश्यू को। टिश्यू मेकिंग किया था ऑर्गन को, और ऑर्गन मेकिंग करके क्या बनाया था? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को ये हम कल देख चुके थे, कल के क्लास में, यानी कि अगला वीडियो में हम एक चीज देख चुके थे कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी कि पूरा क्या बन जाता है? हमारा बॉडी बन जाता है, पूरा बॉडी बन जाता है। ये हम अगला वीडियो में देख चुके थे। पहला पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे मिटाने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा। आज हम लोग देखेंगे उसका अगला टॉपिक कोशिका का। कोशिका के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में आज जानेंगे। जैसे पहला पार्ट हम आज देखेंगे, तो पहला पार्ट है कोशिका झिल्ली। पहला पार्ट जो है कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। अब झिल्ली से आप समझिए, अगर हम कोई एक यहाँ पे डायग्राम बना दे, अगर एक झिल्ली हो, आप देख रहे हैं यहाँ झिल्ली हो गया, और ये जो कोशिका झिल्ली है, इसी में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, इसी के अंदर सभी इस झिल्ली के अंदर होते हैं। ये जो झिल्ली है यहाँ पे, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग मौजूद रहते हैं, जिसको हम कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। कोशिकांग बोलिए या फिर कोशिका अंग बोलिए, कोशिका अंग भी इसको बोल सकते हैं, कोशिका अंग, कोशिका अंग भी हम बोल सकते हैं। इस झिल्ली के अंदर जितने भी अंग मौजूद रहेंगे, हम लोग उसी के बारे में जानकारी लेंगे। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। पादप क्या होता है और जंतु क्या होता है? पादप जो एक ही जगह रहकर मोशन करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, एक ही जगह रह के, मतलब हिलते हैं, डुलते हैं। और जंतु क्या होता है? उनमें क्या होता है? वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं? मूव करते हैं। अपने शरीर की जो टूट फूट की मरम्मत जंतु खुद कर सकते हैं। तो पादप देख लिए, जंतु देख लिए, हम दोनों में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली दोनों में कॉमन होती है। लेकिन हम लोग जैसे सपोज हम कभी मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, सब्जी उब्जी लेने के लिए, तो हम लोग को बहुत सारे कुछ आलू लेते हैं, भिंडी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हम लोग को दुकानदार क्या करते हैं? एक थैली में देते हैं, सपोज एक झिल्ली में देते हैं। तो उसी प्रकार का ये है कोशिका झिल्ली। और इसी झिल्ली के अंदर हम लोग देखेंगे कोशिका अंग सब के बारे में। अब होता क्या है कभी कभी कि हम लोग सामान लेने के टाइम पे हम लोग को सामान का वजन जो होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा नीचे से और एक झिल्ली लगा लेते हैं, और एक ज्यादा झिल्ली लगा लेते हैं। और जैसे कि इसमें अगर हम झिल्ली लगा दे एक, और एक यहाँ पे एक झिल्ली लगा दी हम, तो इस झिल्ली को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली था, कोशिका झिल्ली के बाहर, बाहर से या फिर ऊपर से उसका आप बोलिएगा, और एक झिल्ली लगा देंगे तो ये हो गया कोशिका भित्ति। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम कोशिका भित्ति बोलेंगे, कोशिका भित्ति। इसको हम कोशिका भित्ति बोलेंगे। और यही कोशिका भित्ति केवल पाया जाता है, ये जो कोशिका भित्ति है, ये आप कोशिका भित्ति देख रहे हैं, ये जिसको इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि ओनली पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति ओनली पादप में पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कोशिका को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, जो क्या करती है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। सेल्यूलोज कोशिका को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम देख लिए, अगर आपको पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जबकि इसमें प्लांट सेल में ओनली कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हम जो आज शर्ट पहने हुए कपास वाला शर्ट है, तो कपास में भी क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। आप जो नोट देखते हैं, जो नोटें होते हैं, रुपया पैसा होता है, उसमें क्या होता है? इसमें भी नोट देखते हैं ना, रुपया पैसा करने का मतलब नोट नहीं, ये नहीं कि वो चिल्लर वाला, ऐसा नहीं है।
तो उसमें जो ये होता है नोट वाला होता है, कागज पेपर कुछ भी अब जो देख पा रहे हैं जो पेड़ से लिया गया है, उसमें सेलुलोज मौजूद होता है। सेलुलोज कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, वो क्या करता है, उसको सुरक्षा देता है, कोशिका को क्या करता है, सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखें हम किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला पॉइंट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक कोशिका का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का एक अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिका का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जाने जाते हैं, और जिसका खोज या फिर जिसको नाम दिया था अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। और इसका जो मेन फॉर्मेशन होता है ये हमारे श्वसन क्रिया के दौरान होता है। जब हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे, आपको श्वसन तंत्र का भी क्लास देंगे, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम सांस को लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ये सारे गैसेस और भी अलग सब्सटेंस को लेते हैं। तो ऑक्सीजन को ज्यादा अहमियत दिया जाता है बिकॉज इसका परसेंटेज ज्यादा होता है, लेने के टाइम में हम इसको ज्यादा लेते हैं। और नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन को भी लेते हैं ज्यादा, ऐसा नहीं है, 78% नाइट्रोजन को हम लेते हैं, लेकिन उसका कोई यूजेस नहीं होता, वो हमारे बॉडी से जाके वापस आ जाता है। इसलिए हम बेसिक किसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन हम सांस के तौर पे, हम जब श्वसन की क्रिया होता है, जब हम जब सांस लेते हैं तो किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और यही ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारा रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन, हमारा रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन को किससे सूचित करेंगे, Hb से। हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के कहां तक ले जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक, यही माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने की वजह से श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा क्रिया, किस क्रिया के दौरान पहुंचा, सांस हम लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंच गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, आप एक साइकिल बोल सकते हैं, एक चक्र बोल सकते हैं, या फिर एक रिएक्शन बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होता है, या फिर एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है। साइकिल चलने के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और वो जो साइकिल चलता है, और जो वो साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ऑक्सीजन पहुंचने के बाद जो साइकिल चलता है, उस साइकिल का खोज जो क्या था, आप ऐसे बोल सकते हैं, उस साइकिल का जो खोज क्या था, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जिनके नाम पर ही उस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल रख दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं हम दिए श्वसन, यहाँ पे क्रेब्स जो है, क्रेब्स, तो क्रेब्स एक वैज्ञानिक का नाम था जिनके नाम पर उस साइकिल का नाम पड़ा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपको पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। क्लियर। क्रेब्स साइकिल चलने के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण रूप अगर देखा जाए तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और एक ग्लूकोज किसका निर्माण करता है, ऊर्जा यानी कि पावर का निर्माण करता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं पावर, ऊर्जा समझ रहे हैं ना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का जरूरत किसको पड़ता है, हमारा अभी जीभ को पड़ रहा है। हम जितना स्पीड में बोलेंगे लगातार लगातार लगातार, अभी ऐसे मान लीजिए 2 घंटा बोले जा रहे हैं, तो जीभ धीरे धीरे क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका ऊर्जा शक्ति कम होने और फिर वो ऐसे 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 करके बोलना चालू कर देगा। तो ये जो करेगा, तो हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे चाहिए, हम अभी बोल रहे हैं हमारे जीभ को चाहिए। अब कोई धावक है, कोई क्या कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ने में उसको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए, उसको पैरों में चाहिए। कोई जिम में फाइट कर रहे हैं या कुछ, तो हाँ, तो कोई बैडमिंटन खेल रहा है, ऐसे बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसको ऊर्जा कहाँ पे चाहिए, उसके हाथ में चाहिए। तो जब अब हाथ का ऊर्जा, तो अब 1 घंटा खेले जा रहा है, लगातार खेले जा रहा है, तो हाथ का ऊर्जा कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, नर्वस फील करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसलिए ये जो गल्जी बॉडी लिखे हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखेंगे किसको, ये भी एक कोशिकांग है, गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी वहां पे क्या करता है, जिसका खोज कैमिलो गल्जी ने किया था, ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है। ये जो अभी हम जो आपको बोले, जो हम बोल रहे हैं 2 घंटा लगातार बोलेंगे तो क्या करेगा, मेरा जीभ जो है वो थकने लगेगा, करके आवाज आएगा। तो हमारे अभी सबसे ज्यादा बोलेंगे तो हमको ऊर्जा चाहिए जीभ में, और ऊर्जा जब जीभ में चाहिए तो जीभ में ऊर्जा आएगा कहां से, तो हमारे पूरे बॉडी में। अब पैरों में तो ऊर्जा है, अभी पैरों का कोई काम नहीं हो रहा, पैरों में ऊर्जा मौजूद है तो उसका कोई काम नहीं है,
तो पैर से ऊर्जा को खींच के लेके आएगा कहां पे, जीभ में। और ये काम कौन करेगा, गल्जी बॉडी। कौन करेगा ये काम, गल्जी बॉडी, जिसका खोज किसने किया था, कैमिलो गल्जी ने किया था, जिसका खोज कैमिलो गल्जी ने किया था। तो आपको अगर पूछा जाए गल्जी बॉडी क्या काम करती है, तो वो क्या करते हैं, परिवहन का काम करते हैं। वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक, जहां पे उसका काम हो, ऊर्जा का जहां पे काम हो, उस गंतव्य स्थान तक लेके जाते हैं जहां पे उसका काम हो, ऊर्जा का जहां पे काम हो। अगला हम देखेंगे वैक्यूल्स को, अगला हम देखेंगे किसको, वैक्यूल्स को। अब वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हम देख ले। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स साइकिल चला। क्रिप्स साइकिल का खोज किसने किया था, तो क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 38 एटीपी का निर्माण हुआ। और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण किया, और एक ग्लूकोज मिलकर क्या बनाया, ऊर्जा बनाया, पावर बनाया, हम माइटोकॉन्ड्रिया में जान गए। दूसरा गल्जी बॉडी में, जिसका खोज किसने किया, कैमिलो गल्जी ने किया, जिसका खोज कैमिलो गल्जी ने क्या था। और इसमें क्या होता है, गल्जी बॉडी में क्या होता है, गल्जी बॉडी में क्या करता है, वो परिवहन का काम करता है। जहां पे ऊर्जा का आवश्यकता होता है उस जगह पे ऊर्जा को लेके पहुंचाता है। गल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है। और नेक्स्ट आते हैं हम राजधानी यानी कि वैक्यूल्स में। किसमें आता है, वैक्यूल्स में, राजधानी में। तो राजधानी क्या कर रहा है, देखिए राजधानी क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में पानी का मात्रा को नियंत्रित करता है, जल संग्रह करता है। अब पानी की मात्रा, हमारे बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो 65% है। हमारे बॉडी में जो पानी की मात्रा है, तो आप 65%, आप मान लीजिए आप 100 किलो का कोई आदमी है, उसमें 65 किलो पानी है, तो आप समझ पा रहे हैं। आप बोलिएगा कि 65 किलो अगर पानी है, 100 किलो का, 1 क्विंटल का कोई आदमी है, उसमें 65% पानी यानी कि 65 केजी उसमें पानी है। तो हम अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर सुई घोपेंगे, छिद्र कर देंगे, तो क्या पानी निकलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। पेट में ऐसा निकल, सुई घोप देंगे, पानी निकलेगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ सुई घोप देंगे, पानी निकलेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी 65% पानी है वो हमारे कोशिका के वैक्यूल्स में मौजूद है। कहां पे मौजूद है, हमारे शरीर में 65% पानी है, और ये पानी कहां पे मौजूद है, हमारे वैक्यूल्स में, हमारे राजधानी में। और राजधानी क्या कर रहा है, जल संग्रह का काम कर रहा है, याद रखिएगा। और राजधानी जो पाया जाता है, ये जंतु में भी पाया जाता है, और इसमें प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, और प्लांट में भी पाया जाता है। प्लांट का जो वैक्यूल होता है, प्लांट का वैक्यूल जो होता है वो बड़ा पाया जाता है। प्लांट का वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि पौधा जो होता है, जो प्लांट होता है, उसका मेन स्रोत क्या है, उसका वृद्धि करने का, विकास करने का मेन स्रोत क्या है, उसका पानी होता है। इसलिए प्लांट में वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं। हम जान गए। हम अगला इसमें देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली जान गए। कोशिका एक झिल्ली है जिसमें सारे के सारे कोशिका अंग मौजूद होता है, और जो दोनों में पाया था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया था, यानी कि पादप में भी और जंतु में भी क्या पाया था, कोशिका झिल्ली पाया था, दोनों में। और ये कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग, जितने भी अंग है, कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद रहते हैं। कोशिका के बाहर से एक लेयर लगा हुआ रहता है जो मोटा होता है और निर्जीव होता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया था, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया था। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये जो मोटा लेयर पता है, ध्यान रखिएगा, ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये एक बाहर से एक लेयर है। और जाके माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं, जिसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। जिसका खोज किसने, अल्टमैन ने खोज किया था, यहाँ पे नामकरण किया था, आप दोनों ही बोल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो करता है, श्वसन क्रिया के दौरान हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को पकड़ के कोशिका के बॉडी के हर एक कोशिका में, खाली एक जगह नहीं है, कोशिका जितना कोशिका है उतना माइटोकॉन्ड्रिया है। हर एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आप समझ पा रहे, कोशिका तो इतना छोटा अंग है, सॉरी छोटा अंग नहीं है, कोशिका को हम छोटा अंग नहीं बोल सकते, ये यूनिट ऑफ बॉडी है। ये कोशिका इकाई बोल सकते हैं, उसको अंग नहीं बोल सकते हैं। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई, इकाई क्यों बोल सकते हैं बता रहे हैं। तो ये जो कोशिका है ये सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन उससे भी छोटा यूनिट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके अंदर है। और गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये हो गया। अब देखिए कोशिका को यूनिट क्यों बोला गया है, कोशिका को अंग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अब समझिए कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या बना है, शरीर बना है। हम स्लाइडेन और सोन,
अगला वीडियो जो बनाए थे, अगला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप अगला वीडियो को देखिए, तभी ये समझ में आएगा ज्यादा। तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो आप एक मोटा मोटी चीज समझिए, जैसे हम लोग लड्डू खाएं, लड्डू में क्या होता है, लड्डू किससे बनाया था, छोटा 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 एकदम, बहुत सारे हम क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे 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 एकदम क्या बोलते हैं उसको, बुनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुनिया बोला जाता है। उस बुनिया से क्या बनाया जाता है, एक लड्डू बनाया जाता है। तो लड्डू का निर्माण हुआ कहां से, छोटे 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 बुनिया से। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है छोटे 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 कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसको वो पूरा जो शरीर है हमारा वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, हम कोशिकाओं को यूनिट बोल सकते हैं, इकाई मान सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। उससे भी छोटी आप उसका देख पा रहे हैं, कोशिका के अंदर कितना सारा अंग है। हम पढ़े कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, और आपका क्या, राजधानी। ये हम ये तो अंग पड़े, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी और राजधानी, ये कोशिका के क्या हुए, अंग हुए। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।